आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी SA न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के थाना गांव में। यहां रहती है बहन रीता जी का परिवार में है बहन रीता जी और उनके 2 छोटे बच्चे। कुछ समय से उनका पति जेल में है। इसी कारण से परिवार की रोजी रोटी चलाना बहुत ही कठिन हो गया था। बच्चों की पढ़ाई का खर्च, बिजली का बिल और घर की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो गया था। ऐसे ही कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची। मुहिम के माध्यम से इस परिवार को पहुंचाई गई राशन सामग्री, बच्चों की स्कूल फीस, बिजली का बिल और अन्य हर आवश्यक वस्तु। और सबसे खास बात यह है कि यह राहत सामग्री इस परिवार को पहले भी 2 बार दी जा चुकी है और आज तीसरी बार दी जा रही है। इन सहायता से अब इस परिवार के जीवन में थोड़ी राहत और उम्मीद की किरण लौटी है। आइए देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ऐसे दुखी परिवारों के जीवन में खुशियां और रोशनी ला रही है। नमस्कार दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम आज पहुंची है गांव थाना कुरुक्षेत्र तहसील पेहोवा में। हमें सूचना मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आज इस गांव में पहुंची है और आप यहां पर देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी खड़े हैं। उस परिवार के घर में जा रहे हैं जहां ये सहायता दी जा रही है। और दर्शकों, हमें साथ ही ये भी सूचना मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज जी की ये अन्नपूर्णा मुहिम जिस परिवार को आज दी जा रही है, उस परिवार को ये मुहिम का लाभ आज तीसरी बार मिलने जा रहा है। तो वाकई ही ये भी बहुत खुशी की बात है। तो जानेंगे दर्शकों आज परिवार की पहले से कितनी सुधार आया है उनकी जीवन शैली में। और बने रहे हमारे साथ। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। दर्शकों, हम उस परिवार के घर के अंदर मौजूद हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, परिवार यहाँ पर बैठा है और साथ ही यहाँ पर एक चारपाई है जिसके ऊपर वो तमाम सामग्री रखी गई है जो आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार के लिए भेजी गई है। उसके ऊपर आप देख सकते हैं एक फ्लैक्स लगाया गया है जिसके ऊपर लिखा है अन्नपूर्णा मुहिम। जो मुहिम है ये अन्नपूर्णा मुहिम, उसी के साथ यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी मौजूद हैं। हम आपको अनुयायियों से भी मिलवाएंगे, राशन सामग्री भी दिखाएंगे, लेकिन पहले हम आपको परिवार से इस बात की पुष्टि करवाते हैं कि ये जो सामग्री है इस परिवार के पास कौन सी बार आई है। ये बहन है जो कि इस परिवार की इस समय यही करता धरता है, यही मुखिया है। इनसे बात करते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। बहन जी, क्या नाम है आपका? रीटा जी। बहन जी, जैसा कि हमें सूचना मिली थी कि ये जो सामग्री है आपके घर आई है, ये कोई दूसरी या तीसरी बार आई है, तो हमें बताएं कौन सी बार ये सामग्री आपके पास आई है? तीसरी बार आई है जी। तीसरी बार। तो आपने इन्हें बुलाया था? हाँ जी, मैंने कल ही फोन किया था जी भक्त जनों के पास जी, तो बोले भी कल हम सामग्री लेकर नहीं आ जाए। तो दर्शकों, जैसा कि परिवार के की ओर से बताया गया है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा जो इन्हें एक कार्ड दिया गया था, उन पर संपर्क करके इन्होंने जो कल संपर्क किया था और आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इस परिवार के पास वो तमाम सामग्री लेकर पहुंचे हैं अपने गुरुदेव के आदेश से, जो आप इस चारपाई के ऊपर देख सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार की यहाँ पर सामग्री है। संत रामपाल जी के अनुयायियों से जानेंगे हम कि इस सामग्री में क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या इस परिवार की सुविधाओं के लिए जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा यहाँ पर भेजा गया है। नमस्कार जी। सत साहिब जी।
सर जैसा कि हम देख पा रहे हैं और हमने परिवार से भी जाना, परिवार ने बताया कि ये जो सामग्री है आज तीसरी बार इस परिवार को दी जा रही है। तो आज बताएं कि आज इस सामग्री में क्या-क्या इंक्लूड है? ये परिवार जी अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ा है। जी। तो आज हमारे गुरुजी ने इस परिवार के लिए तीसरी बार सामग्री भेजी है। आइए आपको सामग्री दिखाते हैं हम। 15 किलो आटा है, 1 पैकेट दलिए का है, 1 पैकेट टाटा का नमक है 1 किलो, 2 किलो चीनी है, 2.5 किलो चावल है, 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू है, 1 पैकेट बेसन का है और 4 प्रकार की दालें हैं, जिसमें मूंग की धुली हुई दाल, चने की दाल, बिना धुली मूंग की दाल और काला चना। इस ऐसे ही 4 प्रकार के मसाले हैं, जिसमें हल्दी, धनिया, जीरा, लाल मिर्च और एक डिब्बा ये अमूल का पाउडर है सूखे दूध का, जो चाय बनाने के काम आता है और इसको दूध बना के भी पी सकते हैं। 1 पैकेट टाटा की अग्नि चाय का है, जो चाय बनाने के काम आती है और 1 सरसों तेल की बोतल है शुद्ध, और ये अचार है और इसमें नहाने का साबुन है, कपड़े धोने का पाउडर है घड़ी का, और ये कपड़े धोने की साबुन है। और इसके अतिरिक्त जब इन्होंने फ़ोन किया था तो हमने पूछा था भाई आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, तो इन्होंने बताया था कि इनके घर जो वायर आ रही है ना खंबे से, वो टूटी है, जगह जगह से वो टूट के गिर जाती है। तो संत रामपाल जी महाराज ने इनके लिए आज ये केबल नहीं बेची है, ये केबल। यार सर ये कितने मीटर केबल है? ये जी 35 मीटर है जी। 35 मीटर हाँ ये जी, केबल जो है 35 मीटर कहा था, तो गुरुजी ने इनके लिए 35 मीटर ही भेज दी। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तो दर्शकों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ सामग्री है यहाँ पर, और सामग्री के साथ यहाँ पर जो परिवार की ज़रूरत थी, परिवार ने इन्हें बताया कि नहीं कुछ केबल की भी ज़रूरत है, तो वो भी संत जी के न्याय यहाँ पर लेकर आए हैं। और मैं कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो आने वाली अंदर की बिजली की केबल की जो स्थिति है वो दिखाएं। बहन जी जैसा कि आपने इन्हें बताया कि आपकी केबल की ज़रूरत है, आज संत जी के न्याय केबल भी लेकर आए हैं, तो हमें बताएं आपको केबल की क्या ज़रूरत थी? केबल की जी वो आंधी ऊंधी सी आवा ना, मतलब कि कई बार टूट जाए तो बच्चे अंधेरे में ही सोना पड़ जाए जी। दिन में मतलब कि मैं तो दिन में ही लगा सकूं, और मेरे तो कई बार दिन में ही मैंने घबराहट सी होगा भी, कोई बुलाए तो आंदा भी नहीं है, इस कर कहा चल नहीं हो मंगवा लें। दर्शकों जैसा कि परिवार ने बताया कि जो केबल है ये बीच से टूट जाती है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर परिवार में 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, एक उनकी माँ है। तो आप सोच सकते हैं कि परिवार किस प्रकार जो है डर के माहौल में यहाँ पर बना रहता है। जैसा कि उन्होंने बताया कि तूफ़ान आंधी के मौसम में ये जो तार है टूट जाती है, और कभी भी जो तार है नीचे ही आएगी, जहाँ जाएगी भी कहाँ, तो छोटे-छोटे बच्चे हैं, करंट लगने का डर है। तो इसी डर की वजह से संत रामपाल जी महाराज जी के लिए इन्होंने कहा था। जी, जी। इससे पीछे भी एक जोड़ है, वो तो मतलब कि दीवार पे रख रखा है, तो दीवार वाली मतलब कि बारिश होती है ना, तो वो घर वाले बोलते हैं अभी करंट करंट का डर लगता है ना, तो इसीलिए मंगवाई थी। वो इससे पीछे भी एक जोड़ है, टूट के कई बार गिर जाता है वो। तो अब ये 35 मीटर जो केबल है वो आपके परिवार के लिए लेकर आए हैं, तो इसमें आपका गुज़ारा हो जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा जी। तो और कोई आपकी ज़रूरत? ज़रूरत तो बस भाई मकान की है, बस ये मकान वाली और कृपा कर दे बस मेरे पास। जी। रात में बस घबराहट में कई बार शराबियाँ का डर सा रहेगा, मतलब कि सारी ड्रिंक करे है ना परिवार वाले, तो रात में डर-डर के ही सोना पड़े भाई रात में। ना परिवार वाले कौन ड्रिंक करते हैं? आपके परिवार में भी करते हाँ हैं? जी, मतलब कि बाहर-वाहर भी मतलब कि करते हैं, तो मतलब कि दरवाज़ा-दरवूजा कुछ भी नहीं है ना, तो रात में सो जूँ तो मैंने डर सा लगे रहा, बच्चे गेले सोऊँ तो बस न्यू डर से मैं सोना पड़ा। कई बार रात में नींद भी कोनी आती, बेचैनी करका। ड्रिंक कौन करता है? आपके जो पड़ोसी हैं आस-पास के ये? हाँ जी, कई बार कोई बाहर का भी आ जाए जी, मतलब कि बाहर भी कोई गेट-गाट नहीं है, और तो मतलब कि दरवाज़ा लगा-लगा के उनके तो घर में बंदे हैं जी, वो तो सो जा जी बेझिझक होकर। मैंने तो डर लग गया ना रात में, तो कमरे का भी दरवाज़ा नहीं है, अभी कमरे का भी दरवाज़ा रात में बाल्टा-बुल्टा लगा के जी सोई। कई बार घबराहट हो जाए रात का भी, कई बार शराबी-शुरूबी देखे हम बाहर बाहर भई गली में फिर रहा,
बाहर के भी आ जाए, कई बार परिवार वाले भी पीवा, तो डर सा लगे ही रहा। तो दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के आगे इन्होंने एक अर्जी लगाई है कि जो इनका मकान है वो बनवाया जाए। तो इस जो विषय में हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानेंगे, क्योंकि हम जब दर्शकों इनके द्वारा लगाए गए यहाँ पर फ्लैक्स की ओर देखते हैं तो यहाँ पर हम पाते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। तो शायद से ये जो 4 से 5 चीज़ें हैं इस अन्नपूर्णा मुहिम में इंक्लूड होंगी। तो इस बात की पुष्टि हम करते हैं संत रामपाल जी के अनुयायियों से। सर, जैसा कि परिवार की ओर से बताया गया है कि एक डिमांड रखी गई है संत रामपाल जी महाराज जी के आगे कि जो इनका मकान है, मकान के विषय में, इनका मकान की स्थिति बहुत जर्जर है। इनके मकान की जी प्रार्थना भेजेंगे हम कमेटी के पास, और आगे वो कमेटी गुरु जी के पास भेजेगी प्रार्थना, और जैसे ही सतगुरुदेव जी के आदेश आएंगे जो भी, उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी मकान की। तो दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी के अनुयायी ने बताया कि जो भी संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आएगा उसी आदेश के अनुसार यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश अप्लाई किया जाएगा। तो वाकई ही दर्शकों, ये एक काबिल तारीफ जो है बात है संत रामपाल जी के विषय में, क्योंकि आज के समय में इस प्रकार की सामग्री देना, और आप सामग्री में भी देख सकते हैं कई प्रकार की सामग्री है, जो रसोई का सामान है वो तो इंक्लूड होता ही होता है। अगर परिवार की और भी कोई ज़रूरत होती है तो वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से यहाँ पर पूरी की जाती है। तो वाकई ही दर्शकों, अद्भुत बात है। आज के कलयुग के दौर में इस प्रकार के कार्य करना सोच से बाहर होते हैं। तो परिवार कुछ कहना चाहता है, हम परिवार से बात करते हैं जी। मैंने ना पिछली बार इनको मीटर के बिल के लिए बोला था, वो भी भर दिया ना मीटर का बिल, मतलब कि एक दिन फीस के लिए फोन किया था जी भक्त जने के पास, वो भी जी दूसरे दिन ही आकर नहीं भर गए थे जी। उसकी मतलब कि रसीद रसाद ले तो यही रहे हैं, ठीक है, फिर बताना फिर भी ठीक होगा ना जी, हाँ। तो आप खुशी से बता रही हैं? हाँ जी, मैं अपनी खुशी से बता रही हूँ जी। मैं जब भी फोन करती हूँ ना इसके इनके पास, तो दूसरे दिन ही हाजिर हो जाए जी आकर मेरे पास जी। इसीलिए मैंने घर की भी इसीलिए किया, अभी मेरी और तो कोई संभाल करता नहीं, परिवार वाला यही है मेरे। तो इनके आगे मैंने अपने घर वाले भी कुछ भी नहीं लगते जी, सही बात बताऊं। जिन्होंने मेरे तपाड़ा पड़ोसिया वो भी फिक्के पड़ गए जिनके इनके नाम के आगे। बहुत बहुत तय दिल से धन्यवाद करना चाहूँ जी संत रामपाल जी महाराज जी का जी, बहुत कृपा करिए जी उन्होंने मेरे पर। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार, डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो दर्शकों, जैसा कि परिवार बहुत खुश है, आपने जो खुशी की लहर है परिवार के चेहरे पर देखी, बहन के चेहरे पर देखी, तो वाकई ही दर्शकों, जो एक तरह से आप कह सकते हैं, और जैसा कि इन्होंने फ्लेक्स पर भी लिखवाया है, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। तो एक तरह से आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की सुनी, और आज तीसरी बार इस परिवार के पास आए, जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी की संत रामपाल जी महाराज जी ने। और साथ ही ये भी कहना है, जो भी आगे ज़रूरत होगी इनकी भविष्य में, वो भी इसी प्रकार पूरी होती रहेंगी। तो हम भी धन्यवाद करना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी का इसी प्रकार तहे दिल से। यहाँ पर दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हमें कुछ बताना चाहते हैं, और कुछ ये रसीदें हैं जो अपने हाथों में लिए खड़े हैं। देखते हैं क्या बताने की कोशिश ये कर रहे हैं जी। ये जी पीछे बहन जी ने फ़ोन किया था, अभी इधर गवर्नमेंट मॉडल स्कूल है, सरकारी स्कूल है गांव में, तो बच्चे की फ़ीस नहीं भरी गई है। तो संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत आदेश करा भी बच्चे की फ़ीस भर के आओ, जैसा उन्होंने बताया। हाँ जी। तो गुरुजी ने इनकी जी 395 रुपये फ़ीस भरी थी जी स्कूल में, हाँ जी।
ये दर्शकों जैसा आप देख सकते हैं गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल है ये बच्चे का, और ये कुछ फीस है। और अभी बहन जी भी बता रहे थे भी हमारा बिजली का बिल भी भरा था इन्होंने, पहले भी भरा था गुरुजी ने बिजली का बिल, जो पिछला सा भी रुका था। तो रुकने के बाद जो बिल बचा था ना, तो गुरुजी ने फिर ये भरा। अब जो बिल आया, नया बिल आया जो 167 रुपये, तो ये इस महीने आप देख सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये बहन जी का नाम आ गया जी, बहन जी के नाम हो गया रीटा, और ये बिल का होगा जी 167 रुपये। ये गुरुजी ने इनका मीटर का बिल अब फिर दोबारा भर दिया जी। तो दर्शकों यहाँ पर और भी संत जी के न्यायी हैं, ये भी कुछ कहना चाहते हैं, जानते हैं इनसे भी। जी नमस्कार। सच सही। जी आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें हम आपको दिखाना चाहते हैं, जैसे ये हमारे मतलब अन्नपूर्णा जो स्कीम है उसके तहत ये राशन जो दिया जाता है इनको, उसका विवरण होता है। जैसे हमने इनको मैं दिखाना चाहूँगा, पहली सप्लाई इस परिवार को 2/8/25 को मिली थी। इसमें सारा विवरण है भी क्या क्या दिया गया है इनको, और इनको टैली कराया जाता है परिवार को भी। ये सामान दिया गया है, ये 2/8/25 को पहली सप्लाई दी गई थी। उसके बाद ये अगली जो सप्लाई है ये 13/9/25 को दी गई। ये उसमें विवरण है भी क्या क्या इनको राशन की सामग्री राहत के रूप में दी गई। और तीसरी सप्लाई है जो रिकॉर्ड रखा जाता है, जो 11/10/25 को ये सप्लाई इस परिवार को आज हम यहाँ पे दे रहे हैं, और इनको चेक करवाया जाता है कि ये सामग्री आपको हम दे के जा रहे हैं। ये रिकॉर्ड है सर। तो दर्शकों जैसा कि ये भी एक तरह से प्रमाण ही है कि संत रामपाल जी महाराज जी के न्यायी इस परिवार की ये जो तीसरी बार सहायता है, और साथ ही जो भी परिवार की सहायता होगी और भी जो भी परिवार की ज़रूरत होगी इसी प्रकार पूरी होती रहेंगी। वाकई ही दर्शकों ऐसा कार्य जो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अनोखी पहल की है, आज कलयुग में शायद ही और कोई कर पाए और कर पाएगा। तो वाकई ही दर्शकों धन्य है संत रामपाल जी महाराज, और धन्य है उनके शिष्य भी जो इस प्रकार की सेवाओं में बढ़ चढ़कर आगे आते हैं और इस प्रकार की सेवाएं में अपना जो हाथ बटाते हैं। तो ये थी कुछ दर्शकों आज की रिपोर्ट, जिसमें आपने देखा इस परिवार की संत रामपाल जी महाराज जी ने तीसरी बार राहत सामग्री देकर सहायता की, और साथ ही ये भी कहा कि जो आगे भी भविष्य में जो परिवार की ज़रूरत होंगी वो इसी प्रकार पूरी करते रहेंगे। तो ये थी दर्शकों कुछ आज की रिपोर्ट। मिलेंगे हम आपसे एक नए परिवार के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें ऐसे न्यूज़ हरियाणा के साथ। मैं पत्रकार यशन मेहरा, कैमरामैन अजय के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954।
999260 0955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब